साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, एक परीक्षा की एक सही रणनीति सही क्या होनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए किसी परीक्षा को टारगेट करके तैयारी करने का। अगर कई परीक्षाओं के साथ आप भटक रहे हैं तो ये निश्चित रूप से आप असफल हो रहे होंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज मैं आपको ऐसे अप्रोच बताऊंगा जिस तरह से किसी भी परीक्षा को टारगेट करते हैं, अगर कम से कम समय में आप उसमें अच्छे से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करिएगा और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं हमारी ये है कि इस चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो ये पूरा अप्रोच देख के जाइएगा, कैसे तैयारी करेंगे और किस भी सिलेबस को कैसे समझा जाता है। देखिए, किसी भी सिलेबस को समझने के लिए हम एक सही अप्रोच पर अगर जाते हैं तो हमारा यही होना चाहिए कि अगर पहले तो हमें क्या बुक्स हैं, उसमें क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर आपको मैथ पूछा जा रहा है या तो आपको हिंदी पूछा जा रहा है या तो रीजनिंग पूछी जा रही है, इन सभी चीज़ों में अगर तैयारी कर रहे हैं तो इनको साथ में एक समय से डिवाइड कर लें कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, रीजनिंग को दे रहे हैं, 1 घंटा मैथ को दे रहे हैं, 1 घंटा आप हिंदी को दे रहे हैं और आपका सोशल साइंस से संबंधित 1 घंटा दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक ही विषय को आप दो दिन भर में 4 बार पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी बोर होंगे और जब बोर होंगे तो सही से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसे घंटों में एक मैनेज करके चलें कि आप 1 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे तो 1 घंटा इसी अगर अगर सब पूछा जाता है तो। अगर कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं कि जैसे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का है, अगर उसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो केवल सिलेबस आपका पूछा जाता है। तो उसमें सिलेबस मतलब आपका विषय पूछा जाता है। तो आप विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, उसमें भी कई चीज़ें पार्ट आपका डिवाइड रहता है। तो उन सभी पार्ट को ये आप साथ में लेके चलें। ये नहीं कि मतलब आप सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास ही आज पढ़ेंगे, उसके साथ नाटक निबंध ये सारी चीज़ें भी देखते रहें। अगर आप इस अप्रोच से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, देखिए अगर परीक्षा को टारगेट करना है तो उसका सही सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस के ऊपरी चीज़ें देख लें कि क्या क्या पहले सिलेबस में पूछा गया है। पहले उस सिलेबस को एक जगह नोट कर लें, उसके अनुसार आप चलेंगे और उसको अप्रोच करके ऊपरी चीज़ें पहले अच्छे से पढ़ लें कि आप पहले छोटे क्वेश्चंस क्या होते हैं उनको आप एक कंठस्थ कर लें। फिर उसके बाद आप उसके अच्छे से थ्योरी देखें कि क्या क्या पहले पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आएँ, उसको देख लें इसमें क्या ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है, उसको एक अच्छे से एक नोट्स बना लें। क्योंकि जो बार बार पूछा जा रहा है उसको एक जगह सेलेक्ट कर लें और जो बार बार पूछा जा रहा है उनका एक वन लाइनर क्वेश्चंस बना लें कि ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो लास्ट समय में आपकी तैयारी में अगर आपका पेपर लास्ट समय रह गया है तो उसको आप देख लेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाता है जल्दी से। और सिलेबस के अनुसार आप जब चल रहे हैं तो इस सिलेबस में ध्यान रखना है कि कहाँ से ज़्यादा से टॉपिक्स आपके परीक्षाओं में आ रही हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यही रणनीति होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम देख के जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कंठस्थ होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस तरह से तैयारी अगर करेंगे और इसका मैक्सिमम आप 4 महीने का समय दे देते हैं किसी भी अगर परीक्षा को टारगेट करते हुए, और अदर परीक्षाओं में ना भटकें। क्योंकि जैसे बीच में और नया नोटिफिकेशन आ गया कि आप उसमें योग्य हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप जो है उसमें भी फॉर्म डाल देते हैं, उसके बाद उसमें भी भटकने लगते हैं, उसका भी सिलेबस देखने लगते हैं। तो आप एक परीक्षा की टारगेट करके चलें। उस परीक्षा में अगर सफल होना है तो आप एक परीक्षा को टारगेट करके चलेंगे। टारगेट करके जब चलेंगे एक परीक्षा को तो आप उसको आप रात दिन सोचेंगे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, क्या छूट रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। तो आप उस पर सोच पाएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी कि आपको केवल एक ही भटकाव नहीं होगा कि ये परीक्षा में पैटर्न दूसरा है। तो उसमें आप भटक जाते हैं कि आप परीक्षा में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ों में आप एक तो दूरी बन जाएगी। आपका एक ही लक्ष्य रहेगा। आपका जो अगर विषय है केवल हिंदी विषय से अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, तो आपका केवल ये है कि आप उसी पर हैं
या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आप 4 महीने अगर 5 महीने 6 महीने दे देते हैं एक ही सिलेबस पर, तो आपको चीज़ें पैटर्न अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है। अगर उसी में दूसरा पेपर आ गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं बीच में, तो आप उसमें भटक जाते हैं, आप इसकी ना तैयारी कर पाते हैं ना उसकी तैयारी कर पाते हैं। अगर एक परीक्षा के अगर टारगेट करके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले आप एक परीक्षा तैयार कर लें और उसके बाद आप सिलेक्शन होने के बाद कई परीक्षाएं दे सकते हैं। पर आप इस समय पहले एक नौकरी ले लें, उसके बाद जो है आप परीक्षाएं देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है आपको इस तरह से इस अप्रोच से तैयारी करनी है कि आप एक विषय की तैयारी करेंगे, उस पैटर्न पर चलेंगे, उस सिलेबस के अनुसार चलेंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको एक कवर करेंगे। आप जब 4, 5, 6 महीना जब उसी में एक सिलेबस को देखते रहेंगे, उसी के अनुसार चलते रहेंगे, कम से कम 4 से 5 घंटे रेगुलर रहेंगे तो पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं तो 4 दिन छूट गए, ऐसा नहीं है। आपको अगर एक ही सिलेक्शन लेना है जल्द से जल्द, तो आप कंटिन्यू 5 घंटे निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो 5 घंटे तो देना ही देना है और 5 घंटे उसी सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं और भटक नहीं रहे हैं अदर परीक्षाओं में, तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरह तैयार हैं और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस तरह से आप तैयारी करें। उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे और इस वीडियो को आप तक पहुंचती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।